हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे शेयर्स जब 2020 के अंदर जब गिरावट आई तो आप ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे शेयर्स थे जो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे और वास्तव में वो टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग शेयर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने गिरावट जो है 2019 के जो लो थे उनको भी टच नहीं किया। तो ऐसे शेयर्स को हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शेयर्स जो मार्केट के अंदर जब फ्री फ्लो फॉल हुआ और मार्च के अंदर तो उस गिरावट के अंदर भी जो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और उसके बाद भी जो गिरावट जारी रही उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी कि वो गिरे तो सही लेकिन उन्होंने अपने 2019 के जो लो थे उनको टच नहीं किया। तो ऐसे शेयर्स को मैंने नाम दिया दबंग शेयर्स। और ऐसे दबंग शेयर्स कौन से थे? तो ये हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में रहे हो या अभी हो आपके पोर्टफोलियो में। तो ऐसे शेयर से आपको एक गाइडेंस मिल सकती है कि जब कभी भी मार्केट में दोबारा फॉल हो तो आप इनमें से किन शेयर्स के साथ अगर वो आपके पोर्टफोलियो में तो उनको होल्ड करेंगे या उनके अंदर जो है टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी आप एक एनालिसिस कर सके कि इनमें से किन शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो देखिएगा इस कड़ी के अंदर जो है मेरा एक फेवरेट शेयर जो है आ रहा है और वो पहला शेयर ही आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखिएगा आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है एक बेहतरीन कंपनी है, एक केमिकल कंपनी और जिस तरीके से स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर जो डिमांड है उस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो देखिएगा इसने 2019 में 650 रुपए के लो लगाए थे लेकिन अभी जो इसने लो लगाया वो 668 के लगाए यानी कि वो यहां से भी वो 18 रुपए ऊपर ही बंद हुआ और वो आप देख भी रहे हैं कि जब मार्केट में रिकवरी हो रही है तो वो पहले ही लैग के अंदर ही जो है बढ़ते हुए नजर आए। दूसरा शेयर था आवास फाइनेंसर। तो 2019 का लो था 808 रुपए 80 पैसे और अब क्या जो लो थे वो 849। तो इसका मतलब इसने पिछले साल के लो को अभी भी नहीं टच किया। अब बोट जो है लिमिटेड जो है फार्मा कंपनी, तो फार्मा कंपनीज मोस्टली इस कैटेगरी में थी जिन्होंने वो 19 के लो जो टच नहीं किए। तो 12186 तो ये आप देखिएगा। उसके बाद अदानी ग्रीन के 30 रुपए के लो थे पिछले साल के और वो अभी 111 रुपए 90 पैसे यानी कि करीबन 112 रुपए के जो लो लगाए। वो उसके बाद एफएल जो था उसका शेयर था 750 रुपए और मार्केट में तगड़ी गिरावट के बाद भी ये करीबन 900 रुपए के आसपास के ही लो लगाए। इसी तरीके से अजंता फार्मा 825 रुपए और यहाँ पे देखिएगा 961। अकोजो इंडिया, अकोजो नोबल भी बोलते हैं इसको, तो 1600 और यहाँ पर लो लगाए इसने 1750। एलकेम लैब ये मैं पीछे डिस्कस भी करता रहूं आपसे 1660 1881। इसी तरीके से देखिएगा अंबर 622, यहाँ पे देखिएगा 920। तो इसका मतलब है कि ये शेयर्स या तो फंडामेंटली साउंड है या टेक्निकली साउंड है। मोस्टली केसेस में मैंने वैसे तो टेक्निकल वर्ड लिखा है लेकिन ये शेयर्स जो है फंडामेंटली साउंड है। अभी भी जो है एक मजबूत हाथों के अंदर ये शेयर्स हैं जिस वजह से इन शेयर्स के अंदर करेक्शन नहीं देखी गई जिसकी वजह से इन्होंने 2019 के लो भी नहीं टच किए जबकि बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने 5 इयर्स के भी लो बनाए थे। देखिएगा आप एपीएल अपोलो 103 अब ये देखिएगा 1030। इसी तरीके से एशियन पेंट्स 1291 के लो थे और अब बनाए थे 1431 के। इसी तरीके से देखिएगा एस्ट्राजेनिका 1397 थे और यहां पर 1885। ये जो शेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं कि जब कभी भी आपको मौका मिले और आप इसमें से होल्ड करते हैं आपके पोर्टफोलियो में तो इनके साथ आपने क्या करना है। तो सिंपल सी बात ये है कि इसमें से जो मोस्टली शेयर्स हैं जो ये मजबूत शेयर्स है और आज भी जो है ये मजबूत बने हुए हैं। बर्जर पेंट 285 और आप देखिएगा 285 के बाद यहां पर अगर हम बात करें तो 285 और 285.20 और यहां पर इसने टच किए 389 के। भारतीय एयरटेल देखिएगा जो है टेलीकॉम के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो वास्तव में भारतीय एयरटेल और जियो के ऊपर काफी बुलिश है। हालांकि जियो अलग से प्लेयर नहीं है क्योंकि वो रिलायंस के अंदर इंक्लूड है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय एयरटेल के ऊपर ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली जैसी सिचुएशंस जो है यहाँ पे बनेगी जहां पर 2 या 3-4 प्लेयर ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो है प्राइसिंग पावर इनके हाथ में आएगी फ्यूचर के अंदर और एक जो है बड़े बेनिफिशियरी जो है हो सकते हैं। इसलिए जो भारतीय एयरटेल का जो शेयर है वो अभी भी आप देखेंगे तो काफी साउंड जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। उसका देखिएगा बायोकॉन फिर फार्मा का शेयर था 211 के थे और यहाँ पे 235 किलो लगाए थे। ब्लिस जीवीएस 73.75 यहाँ देखिएगा 8125। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये फॉल के अंदर भी नहीं गिरे। कैनफिन होम 235.55 253। तो ये जो शेयर्स हैं ये जो है फॉल के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पर कोरोमंडल 336 और 443। तो 336 पिछले साल लगाए थे अभी 443। उसका डाबर ये एफएमसीजी शेयर्स तो खैर टूटे ही नहीं है
तो एफएमसीजी और फार्मा में से मोस्टली शेयर्स आपको नजर आ रहेंगे। उसके बाद दीपक नाइट्रेट, मैंने आपके साथ बात ही भी की थी पिछले हफ्ते। तो दीपक नाइट्रेट जो एक बेहतरीन जो शेयर्स है वो, और यहाँ पर भी उसने जो है टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद देखिएगा डीवीज लैब, ये डीवीज लैब जो है यहाँ पर 1626 रुपए, पिछले साल के जो लो थे वो 1428 थे। इसी तरीके से डिक्सोन, तो डिक्सोन जो है वो तो अभी यहाँ पे डबल चल रहा है पिछले साल के लो से। इसी तरीके से डी मार्ट, तो देखिएगा ये फंडामेंटली जो है सभी लोग इनको पसंद कर रहे हैं, ये वो शेयर्स है। डॉक्टर रेड्डीज, इसके बाद देखिएगा डी मार्ट के बाद 2495, तो डी मार्ट या एवेन्यू सुपर मार्केट और ये जो शेयर्स है डॉक्टर रेड्डीज, तो डॉक्टर रेड्डीज जो है फेवरेट जो शेयर्स है वो आज की डेट में फार्मा में भी बना हुआ है। हालांकि अभी कुछ वीडियोस हमारी आएंगी तो हो सकता है कि इसमें से कुछ शेयर्स जो है हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते हुए नजर आए। 423 एस्कॉर्ट के अंदर 526 देखिएगा इस साल, तो आपके वहां पे लो नहीं लगाए। एसएल प्रोपैक 78.75, अभी भी जो इन्होंने लगाया 130.05। तो यहां पर ये देखिएगा फंडामेंटली साउंड शेयर्स थे, इसलिए इन्होंने जो है टेक्निकल जो लोज हैं वो नहीं बनाए। एफडीसी, फिर ये फार्मा कंपनी है, तो देखिएगा यहाँ पे 148 और यहाँ पे 175, तो 175 के लो थे। इधर देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद फाइन ऑर्गेनिक्स, लेकिन के काफी एक्सपेंशन हैं, तो 1012 और यहाँ पे देखिएगा 1521। इसी तरीके से फोर्टिस हॉस्पिटल्स, तो हालांकि मोर और लेस सेम से ही प्राइजेस थे, थोड़ा बहुत फर्क था। गैलेक्सी सर्फेकेंट्स, और इसके अंदर भी जो है ये भी देखिएगा स्पेशलिटी केमिकल से संबंधित कंपनियां हैं जिन्होंने लो नहीं लगाए, और दूसरी कौन सी कंपनी है जो फार्मा कंपनीज है या जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, इन्हीं सेक्टर को छोड़ दे तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उन्होंने नए लो लगा दिए। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही कम कंपनियां ऐसे जिन्होंने लो टच नहीं किए, 14 रुपीज एंड 10 पैसा। गॉडफ्रे फिलिप्स 673 के लो थे पिछले साल के 2019 के, और इस साल जो है 732 लो लगाया है इन्होंने। ग्रेनुअल्स इंडिया 84 का था पिछले साल, और इस बार जो लो लगाया 114 का जो था। उसके बाद देखिएगा गुजरात गैस, ये हमने न्यू ईयर पे भी जो है ये शेयर जो है उन शेयर्स के अंदर इंक्लूड किया था, ये तो 190.50। उसके बाद एचडीएफसी एमसी 1305 रुपए के, और इस बार 19622 के लो जो लगाए इन्होंने। तो अभी भी जो है बहुत सारे शेयर्स जो हैं अभी भी लोगों के रडार पे हैं और बहुत पसंद है। आईबी वेंचर्स 78.15, और इसने जो लो लगाए थे 92.55 के। उसके बाद आइडिया 2 रुपए 40 पैसे के थे, इस बार 2 रुपए 70 पैसे के थे। हालांकि ये जो शेयर्स है इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इसी तरीके से देखिएगा ये जो आईएक्स एक्सचेंज वाला है उसने 112 रुपए के थे, यहाँ पर इसके 116 रुपए का। आईजीएल, फिर गैस वाली जो कंपनीज हैं उन्हीं के अंदर आप देखिएगा तो 257 के लो थे इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड में, और यहाँ पर देखिएगा 284 रुपीज के। तो इन्होंने जो है टच नहीं किए लो। आप ये समझ सकते हैं कि ये शेयर्स जो है अगर अभी करेक्शन में आपको दोबारा से मिलते हैं तो ये जो शेयर्स हैं बहुत काम के आपकी कैलकुलेशन के लिए बनते हैं कि इन शेयर्स को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं या एक पोर्टफोलियो डिजाइन करने में इनमें से कुछ शेयर्स को आप जो है ले सकते हैं। अगर आप पहले से इन शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं तो आपको एक जो है एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये शेयर्स आपने साउंड जो है शेयर्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। इसी तरीके से इंडिया सीमेंट 67 रुपीज एंड 75 पैसा, यहाँ देखिए 69 रुपीज एंड 60 पैसा। हालांकि इसमें कुछ जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, और अभी भी इसने अच्छी रैली दी है हाल फिलहाल में भी। इंडिया मार्ट 1102 रुपए और 1641 इसने जो लो लगाए हैं, और इसमें से ये जो शेयर्स है कुछ शेयर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो पोर्टफोलियो में भी मेरे, जिसमें से इंडिया मार्ट भी एक शामिल है। इसी तरीके से इंडोस्टार जो है 166 और 182, तो ये कुछ कंपनीज जो हमने आपके साथ डिस्कस की, इन्होंने जो है अपने जो लोज हैं वो पिछले साल के लो नहीं बनाए हैं। इक्का लैब, और ये तो आज की डेट में लाइमलाइट में आप सब लोग जानते ही हैं एचसीक्यू की वजह से, तो इक्का लैब 717 और 1111 रुपए। इसी तरीके से आईसेक 203.6, तो इसने भी लो नहीं लगाए। जेबी केमिकल्स एंड फार्मा, तो देखिएगा 295, और यहां पर इसने लो लगाए 415 के। तो मैंने आपको जैसे बात की कि जो चीजें फार्मा से रिलेटेड है, स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड है या एफएमसीजी से रिलेटेड है, और बहुत दूसरे सेक्टर्स में वो कंपनी है जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा पिछले एक साल के अंदर परफॉर्म करके दिखाया है, तो उन्होंने लो नहीं लगाए। जिसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट है, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो लो था वो 682 का था, यहाँ पे 795 है। इसी तरीके से जुबलिएंट फूड वर्क्स 1077.9, और यहां देखिएगा 1138। इसी तरीके से देखिए डॉक्टर लाल पैथोलॉजिकल लैब्स,
तो ये जो शेयर्स है हमारे लो रिस्क पोर्टफोलियो वाले शेयर्स में है, और ये करीबन 2-3 साल पहले जो हमने डिस्कस किया था इन प्राइस से भी नीचे, करीबन 700 रुपए के आसपास। तो ये देखिएगा, ये जो प्राइस है, ये यहाँ पर ये जो शेयर्स है या ये जो पैथोलॉजिकल लैब वाले जो शेयर्स है, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक है, लेकिन अभी ना खरीद के इनको, जब ऐसे टाइम पर कि जब ये अभी जो कोविड-19 वाली प्रॉब्लम कभी रिजोल्व होती है और जब ये सेक्टर लाइमलाइट में नजर ना आ रहा हो, उस समय जो है इस तरीके के शेयर्स जो है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने के लिए होते हैं। उसके बाद देखिएगा एमसीएक्स जो है पिछले 2-3 साल में प्रॉब्लम में रहा था, तो 643 के लो थे, और अब यहाँ पे क्लियरिटी आ रही है बिजनेस में, तो देखिएगा यहाँ पे लो नहीं लगा है। मेट्रोपोलिस, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब की, उसी तरीके कैटेगरी में मेट्रोपोलिस आता है। स्टेबल बिजनेसेस है इनके, और यहाँ पर देखिएगा ये जो है ग्रोइंग बिजनेसेस हैं, ये हमेशा चलने वाले हैं, और आज की सिचुएशन के अंदर तो आप कह ही सकते हैं कि इस तरीके के जो शेयर्स हैं वो गिरते नहीं है, या करेक्शंस आती है तो बहुत ही मिनिमम करेक्शंस आती है, और उसके बाद दोबारा से एक नए हाई की तरफ बढ़ जाते हैं। मिधानी जो है ये वास्तव में आजकल लाइमलाइट में है और ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक भी है, तो इसने 107 के लो थे और इस साल 135 के थे। माइंड ट्री आईटी कंपनी है, तो 652 और 692, तो आईटी जो है टेक्नोलॉजी है, जो बेस्ड जो कंपनीज हैं वो भी अच्छा कर रही हैं। तो अब इसमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां नहीं अच्छा करेंगी, लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं जैसे इन्फो एज, जो अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जैसे स्क्रीन पे आप देखिएगा इन्फो एज 1581 था 1395 जो नौकरी के नाम से है। ये जो कंपनी है ये जो है पोर्टल के थ्रू काम करती है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से काम कर रही है, और अब जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर भी ये जो इस तरीके का बिजनेस है, चाहे इंडिया मार्ट है या जो नौकरी.com, जो इन्फो एज के नाम से जो कंपनी है, इस तरीके की जो बिजनेसेस हैं इनके अंदर शायद जो है लोगों को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी नजर आ रही है, जिसकी वजह से इनको होल्ड किया हुआ। ऊपर जो है मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मुथूट फाइनेंस 472 और 476.8। इसी तरीके से नवीन फ्लोराइन फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है, 579.63। नेस्ले इंडिया, फिर मैं आपसे बात कर रहा था एफएमसीजी वाली प्लेयर्स की, और इसी तरीके से नीलकमल प्लास्टिक वाली जो कंपनी है 889 और यहाँ पे 912। तो इस तरीके के जो बिजनेस है, ओमेक्स जो है 144, ये बिल्डर से रिलेटेड कंपनी है। इसी तरीके से ओरिएंट इलेक्ट्रिक, इसके अंदर भी जो है काफी जो है चेंजेस हुए हैं ओरिएंट के अंदर यो डीमर्जर के बाद। फाइजर फिर फार्मा कंपनी 2926 और 3461, और प्रोक्टर एंड सॉरी ये नहीं पता मुझे, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो है, पिडिलाइट इंडस्ट्री, और ये बहुत ही फंडामेंटल साउंड शेयर है, और ये अभी जो है अभी भी बहुत अच्छे से जो है ट्रेड कर रहा है ये, और ये दोनों कंपनियां हैं जो है एक सेगमेंट के अंदर ही काम करती हैं, पीआई इंडस्ट्रीज और पिडिलाइट, दोनों फंडामेंटली साउंड है। और पोलीकैब जो है पिछले साल आईपीओ आया था इसका 525, और आज भी इस बार भी जो इसने लो लगाया 570। तो ये कुछ जो कंपनीज मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये जो है फंडामेंटली साउंड शेयर्स हैं, और टेक्निकली भी इन्होंने जो है अपने लेवल्स को नहीं तोड़ा। अब जो कुछ कंपनीज है उनके नाम मैं आपको पढ़ देता हूँ। रिलैक्सो है, फुटवेयर के अंदर है, सनोफी इंडिया है तो फार्मा से संबंधित है, एसबीआई लाइफ है तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है, और इसी तरीके से आप देखिएगा श्री सीमेंट जो है ऑल टाइम फेवरेट शेयर्स है बड़े इन्वेस्टर्स का। सीमेंस है तो सीमेंस के अंदर भी जो है एक फंडामेंटली साउंड है, और ये शेयर्स जनरली करेक्ट होते नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है। श्रीराम फाइबर्स जो है 1947 जो लो लगाए थे 2467। तो ये जो शेयर्स मैंने आपके साथ, इसके अलावा टाटा ग्लोबल आज की डेट में टाटा कंज्यूमर के नाम से तो 177 के लो थे और 310 रुपए के। थायरोकेयर फिर देखिएगा, मैंने आपको बात की थी लैब टेस्टिंग वाले में सभी बिजनेस में, तो थायरोकेयर देखिएगा 407 और 409। तो टिमकैन ये भी एक अच्छी कंपनी है 507639। तो टिमकैन इंडिया जो है इसके अंदर भी जो है फंडामेंटली साउंड होने की वजह से ये शेयर्स के अंदर भी करेक्शन आई। टोरेंट फार्मा जो है, फार्मा के अंदर तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि मोस्टली कंपनीज जो है नहीं गिरी, और टोरेंट पावर जो है एक्सेप्शन है कि पावर कंपनी जहां परफॉर्म नहीं करी, टोरेंट पावर ने परफॉर्म किया। रिटेल चेन के अंदर ट्रेंट जो है 320 और यहाँ पे 365 के जो है लो लगाए। तो इस तरीके से वेस्ट लाइफ इंडिया और वर्लफुल जो है, वर्लफुल जो मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस भी किया था कुछ वीडियोज में, तो ये 1343, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज और इस तरीके की, हालांकि इनमें भी हो सकता है कि थोड़ी सी 1 या 2 क्वार्टर की प्रॉब्लम इनके बिजनेसेस में आए, लेकिन ये फिर दोबारा से जो है खड़े होके जो है चलने के लिए जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ से जो मैंने अब आपके साथ शेयर्स जो डिस्कस किए, ये केवल आपको एक ही आइडिया दे रहे हैं कि आप इन कंपनीज में से कुछ ऐसे शेयर्स जो कि फंडामेंटली साउंड है
उनको अपने पोर्टफोलियो डिजाइनिंग के लिए रख सकते हैं। और जब आपको अप्रोप्रिएट टाइम लगे और जो आपको इन रेट्स को याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो जब आपको अप्रोप्रिएट रेट मिले तो उस समय जो है आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे प्राइसेस के ऊपर इन शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। या आप में कोई इनमें से कुछ शेयर्स अच्छे लगते हैं या आपके पोर्टफोलियो में, तो उनको आप एसआईपी मोड के अंदर भी निवेश कर सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।